गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे आप सब, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने किया था वो क्या किया था? रेजिस्टेंस किया था। ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस निकाला था बेटा, क्या आया था? V/I। क्लियर है? और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जब हमने इसका फॉर्मूला किया था तो वो कौन सा था? ml/NE²A/τ। क्लियर है बेटा? ठीक है, यूनिट वगैरह सारे फंडे हमारे क्लियर हैं। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करेगा। ठीक है, n का मतलब क्या? नंबर डेंसिटी। टाउ का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से फाइनल एग्जाम के अंदर हमारा क्वेश्चन पुट होता है बेटा। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है इसका अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस का जो भी था, इसकी यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, इसका वेरिएशन कैसे था? प्रूफ हमने किया था, इसका प्रूफ यही करा था ना हमने, V/I। स्लोप कैसे निकाला था? टेंजेंट थीटा करके। ये सारी चीज़ें आपको बेटा आनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम अपना जो करेंगे बेटा, आज का टॉपिक हमारे पास किस चीज़ का है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। किसका है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, या क्या बोलते हैं जिसको हम रजिस्टिविटी। क्लियर है? ठीक है, किसका टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम क्या बोलेंगे? और रजिस्टिविटी। क्लियर है बात? रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? क्या सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? लेंथ ऑफ द वायर के। क्लियर है बात? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी किससे डिनोट करते हैं? रो से। किससे डिनोट करते हैं? हम इसको रो से डिनोट करते हैं। क्लियर है? होता क्या है अब हम देखेंगे। हमने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या था बेटा? एक स्पेसिमेन वायर कंसीडर की थी हमने। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अगर लेंथ कम है इस वायर की, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। अगर लंबी वायर ली हमने तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, ओपोजिशन ज़्यादा। इस ओपोजिशन को ही तो हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है बात? छोटी सी वायर है तो कम ओपोजिशन होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? कम। लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। क्लियर है बात? ठीक है, सेकंड बेटा आपने क्या पढ़ा था? 10th स्टैंडर्ड ही है बेटा ये टर्म्स। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का क्या मतलब है? हमारे पास सपोज करो ये दो वायर हैं। क्लियर है बात? ठीक है, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है बेटा? इसका एरिया कैसा दिखने लग रहा है? कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटाई, थिकनेस। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? ज़्यादा है। इट मीन्स ये मोटी वायर है और ये हमारे पास कैसी वायर है? थिन। क्लियर है बात? पतली वायर है। तो उसने क्या बोला? एरिया कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। इनवर्स है ना बेटा? इनवर्स का रिलेशन है। एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम। क्लियर है बात? ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था ना रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स का। क्लियर है? तो उसने क्या चीज़ बोली है बेटा? एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। इट मीन्स के पतली वायर से करंट कम पास होता है। सेकेंड, एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। ये बात समझाते। इट मीन्स कि जो मोटी वायर होती है उसके अंदर करंट कैसा होता है? ज़्यादा होता है। वो आपने देखा भी, अगर वो के अंदर AC जो होते हैं उनके लिए मोटी वायर का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से करंट ज़्यादा पास करवाना है। और एज़ कम्पेयर टू जो हम फैन और लाइट की पतली वायर यूज़ करते हैं उसको करंट की कम रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमने क्या किया? कंबाइन कर दिया फर्स्ट और सेकेंड को। ठीक है, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये कौन सी इक्वेशन थी बेटा? सेकंड थी। दोनों को कंबाइन कर दें हम तो क्या बन जाएगा हमारा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर है बात? अगर मैं आपसे कहूँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये हमारा? R इज इक्वल टू रो L/A। इट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आ गया कॉन्स्टेंट, आ गया रो। अब ये रो क्या है? हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर है बात? रो ही क्या? हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर मैं कहूँ रो का फॉर्मूला निकालना तो क्या बन जाएगा बेटा? ये RA/L
क्लियर है बात। रो किसके बराबर आ गया, आर ए बाई में एल के बराबर आ गया। क्लियर है फंडा, समझ आती है बात, ठीक है। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल आ गया बाई कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने क्या किया, हमने क्या निकाली, रजिस्टिविटी निकाली। यहीं पे रो क्या हमारा कांस्टेंट है ना, जो रो कांस्टेंट है हमारा, इसी का क्या नाम है हमारा बेटा, यही जो रो कांस्टेंट है, ठीक है, यही हमारे पास क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। क्लियर है बात, ठीक है। अब रो है क्या, आर ए बाई एल। अगर मैं आपको कहूँ कि रो की यूनिट बताओ, रो की यूनिट, ऐसा यूनिट निकालें हम, इसकी हम क्या निकालते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं, ठीक है। जब यूनिट निकालेंगे तो बेटा बताना रेजिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। एरिया की क्या होती है, तो आप बोलोगे सर मीटर स्क्वायर होती है। बाएं में नीचे क्या है, लेंथ, लेंथ की क्या होती है, तो आप बोलोगे मीटर होती है। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इट मीन्स इसकी यूनिट क्या आ गई बेटा, ओम मीटर। क्लियर है बात, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। फंडा क्लियर, समझाइए बात। रजिस्टिविटी रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है। मैं बोलूँगा लेंथ बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ इंक्रीज तो रजिस्टिविटी डिक्रीज। लेंथ डिक्रीज होगी तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। एरिया इंक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। एरिया डिक्रीज क्रॉस सेक्शन तो रजिस्टिविटी भी डिक्रीज, ठीक है। बट ऐसा बेटा कुछ भी नहीं होने वाला। क्लियर है बात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेंथ चाहे कुछ भी हो, रजिस्टिविटी सेम रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो ज़्यादा हो, रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखना बेटा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। चाहे हम लेंथ को कितना भी इंक्रीज कर दे, रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटी वायर पतली वायर कुछ भी हो, रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो इसका ये बना, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैंने बोला था, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जब हम रजिस्टिविटी को पढ़ेंगे तो आप देखना बेटा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनता है। रजिस्टिविटी तो क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर वायर कॉपर की है, चाहे वो लंबी है चाहे वो छोटी है, ठीक है, चाहे उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है चाहे लेंथ कम है, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है चाहे ज़्यादा है, अगर मटेरियल कॉपर है और ये भी कॉपर है तो इनकी रजिस्टिविटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर बात, ये कॉपर की 1 मीटर की वायर है, ये 10 मीटर की वायर है, बट रजिस्टिविटी दोनों की कैसी रहेगी, सेम। ये कॉपर की मोटी वायर है, ये कॉपर की पतली वायर है, बट रजिस्टिविटी कैसी रहेगी, सेम। क्लियर है, इट मीन्स रजिस्टिविटी किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ रजिस्टिविटी का छोटा सा कंसेप्ट इतना यहाँ तक समझ आया है। अगर मैं कहूँ रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो कई बुक्स के अंदर रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया गया है, रो इज इक्वल टू आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 और लेंथ कितनी कंसीडर कर ली 1, तो रो किसके बराबर आ गया बेटा, रो इज इक्वल टू आर के बराबर आ गया। क्लियर है, इस केस में आप क्या बताओगे, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हमारे पास यूनिट है एंड लेंथ इज ऑल्सो यूनिट, ठीक है, इन दैट सिचुएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर होती है। रजिस्टिविटी एरिया लेंथ पे डिपेंड करती है, बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपका डाउट अभी दूर करता हूँ बेटा, मेरे को आप खाली ये बताओ रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या था रेजिस्टेंस का, तो आप क्या बोलोगे, एक तो V बाई आई था और दूसरा क्या था ML अपॉन N ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर है, समझाती है बात, ठीक है। देखो यहाँ भी लिखा था हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ML, ठीक है, ML अपॉन N ई स्क्वायर ए टाउ। कल आपको ध्यान भी होगा, कल हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है ना, कल के जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या किया था, इसका प्रूफ करके देखा था बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि ए को ऊपर ले जाओ और एल को नीचे लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आर ए बाई एल। ए को ऊपर लेके चले गए और एल को नीचे लेके आ गए, तो आर ए बन गया और एल आ गया नीचे, आर ए बाई एल। यहाँ क्या बच गया बेटा, तो बताना मेरे को, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बन गया। क्लियर है बात। अब मेरे को ज़रा ध्यान से बताओ कि आर ए बाई एल का फॉर्मूला होता क्या है, रो। आर ए बाई एल किसका फॉर्मूला होता है बेटा, रो का। इट मीन्स ये आर ए बाई एल है क्या हमारा रो। तो अगर मैं रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछूंगा आपसे, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बेटा क्या बताओगे, एम रजिस्टिविटी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये क्या आ गया रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब मेरे को बताओ बेटा, इसके अंदर कहीं लेंथ और एरिया दिख रहा है आपको, लेंथ और एरिया इस फॉर्मूले के अंदर, तो आप बोलोगे नहीं। और यही तो चीज़ मैंने बोली थी, क्या एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगी रजिस्टिविटी। तो यहाँ कहीं आपको एरिया और लेंथ दिखाई देने लग रहा है, तो नहीं है।
क्लियर है बात। तो रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप क्या बोलोगे, m कैसा कांस्टेंट, e भी कैसी कांस्टेंट, n क्या था बताया था बेटा, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरे को खाली आप एक चीज़ बता दो, n क्या था, ये वायर हमारे पास क्या है, कॉपर की है, ये वायर हमारे पास किसकी है, कॉपर की है। अब एक बात होता है, कॉपर के लिए नंबर डेंसिटी फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल तो कैसी रहती है, कांस्टेंट। कॉपर की वायर होनी चाहिए, क्लियर है बात। एक पर्टिकुलर मटेरियल है तो n की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। इट मींस कि रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर डेंसिटी, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, क्लियर है बात। अगर मैं कह दूं एल्यूमिनियम की वायर है, कैसी भी कंसीडर करो, एल्यूमिनियम की वायर है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या चीज़ बोलेंगे बेटा, क्या रजिस्टिविटी तो कैसी रहेगी, ये तीनों वायर एल्यूमिनियम की है, तो हम क्या बोलेंगे, n की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इट मीन्स कि अगर n की वैल्यू सेम रहेगी तो उस केस में रजिस्टिविटी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर आपने एल्यूमिनियम और दूसरी कॉपर की वायर ली तो कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी, क्लियर है बात, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या चीज़ बोलेंगे बेटा, कि नंबर डेंसिटी चेंज होगी तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, मतलब मटेरियल चेंज होगा ना तो ही रजिस्टिविटी चेंज होगी। अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी कैसी है, सेम है, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा बेटा टाउ का कंसेप्ट। टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो जो हमारे पास रो है वो क्या हो जाएगा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, ठीक है, और रो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, मीन्स रजिस्टिविटी और किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, क्लियर है बात। एक टेम्परेचर पे और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, नंबर डेंसिटी पे, ठीक है। रजिस्टिविटी टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टेम्परेचर। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, क्लियर है बात, और एक कॉपर ही है मटेरियल कॉपर है, मतलब मटेरियल चेंज नहीं करने का मतलब n चेंज नहीं किया, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब टाउ सेम है, ठीक है। तो सारी टर्म कैसी बन जाएंगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो रजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल की कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, आपको ध्यान रखना है। रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ये था बेटा, और रजिस्टिविटी का ये है। देखो यहाँ से सिर्फ क्या चला, ए ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया। आई होप कि आपको रजिस्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है ए और एल के साथ कोई वेरिएशन नहीं होता, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, क्लियर है बात, समझ आती है। यूनिट क्या है रजिस्टिविटी की, ओम मीटर है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या था, अभी रजिस्टिविटी के बारे में टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना फिर भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कंसेप्ट आ गया बेटा, रजिस्टिविटी के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, करंट डेंसिटी हमारा हो चुका ना, जे से डिनोट किया था हमने, किससे डिनोट किया था, करंट डेंसिटी को जे से किया था, ठीक है। अब जे का फॉर्मूला कोई मेरे को बताएगा, जे का फॉर्मूला क्या था बेटा, जे इज इक्वल टू क्या बताया था, करंट डेंसिटी जे, ठीक है, किसके बराबर था, हमने क्या बोला था, करंट और नीचे क्या था, एरिया वेक्टर, क्लियर है बात, ठीक है। और आई किसके बराबर आ गया था बेटा, जे ए कोस थीटा के बराबर आ गया था, क्लियर है, किसके बराबर था, जे ए कोस थीटा। फिलहाल मैं करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, जे, ठीक है। उसके बाद जब मैं बात करूंगा, एक टर्म आपने पढ़ी है रेजिस्टेंस, किसकी बात की है, रेजिस्टेंस, क्लियर है बात। रेजिस्टेंस आपको पता है क्या सिंबल है, मतलब क्या, ऑपोजिशन टू करंट, ठीक है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करने लग रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है, ये बात भी समझ आती है सबको, क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, क्या चीज़ है बेटा, क्या रेजिस्टेंस, एक टर्म आती है हमारे पास कंडक्टेंस, क्लियर है बात, ठीक है। दूसरी टर्म क्या बोली है मैंने, कंडक्टेंस, ठीक है। अब कंडक्टेंस होती क्या, तो आप क्या बोलोगे सर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है बात, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो कंडक्टेंस को डिफाइन करना तो आप क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, क्लियर है। अगर मैं कोई इसकी यूनिट बनाऊं, क्या बनाऊं इसकी यूनिट, तो आप क्या बोलोगे सर, जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस को किससे डिनोट किया जाएगा, जी से, किससे करेंगे, जी से डिनोट करेंगे कंडक्टेंस को। किसके बराबर आ गया, 1 रेजिस्टेंस, आर से डिनोट करते हैं, क्लियर है। कंडक्टेंस को जी से करेंगे, कंडक्टेंस होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या बन गया हमारे पास, कंडक्टेंस किसके बराबर है, 1 रेजिस्टेंस, यूनिट बनाओ इसकी, तो क्या बोलोगे आप, इसकी रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, तो इसकी क्या बन जाएगी, पर ओम, ये बात समझ आती है, क्या है, पर ओम। या फिर क्या बोली जाती है बेटा, महो,
क्या बोली जाती है? महो। ओम, OHM, ओम, और ओम का उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? महो बन जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है ना रेजिस्टेंस का उल्टा ही है ये, क्लियर है बात? रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो यूनिट भी हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस की ओम होती है, OHM, ओम। तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? उसकी उल्टी, उसका उल्टा क्या बन गया? महो, MHO। ठीक है, एक इसकी यूनिट और होती है बेटा, साइमन, SIEMEN, साइमन। क्लियर है बात? ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, कौन थे? साइमन थे जो सर। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? साइमन पर ओम बोलो चाहे महो बोलो, ऑल दीज आर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर है बात? 1/R, ठीक है, 1/R की यूनिट एक और क्या होती है? साइमन भी होती है, महो भी होती है, और पर ओम तो सबको पता है इसकी ओम, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी? ये पर ओम बन जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या आ गया बेटा? कंडक्टेंस आ गया। अच्छा, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या बेटा? कंडक्टिविटी। क्लियर है बात? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। क्लियर है बात? ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या अभी तो हमने पढ़ा कंडक्टिविटी किससे डिनोट किया था? रो से। क्लियर है बात? रजिस्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। क्लियर है बात? ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। कंडक्टिविटी को किससे करेंगे बेटा? क्योंकि रजिस्टिविटी क्या था ना हमने, सिग्मा, तो रो, तो कंडक्टिविटी को करेंगे सिग्मा से, और रजिस्टिविटी अभी हमने पढ़ा था किससे किया था? रो से किया था। क्लियर है बात? किससे किया था? रो से किया था। तो कंडक्टिविटी होती क्या? सबसे पहले डिफाइन करो बेटा, तो आप बोलोगे कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। वहां क्या था? टेंस है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है, और यहाँ क्या? कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी। क्लियर है बात? कंडक्टिविटी किससे डिनोट की गई है? सिग्मा से, और रजिस्टिविटी को हमें पता है रो से। अभी पीछे पूरा कंसेप्ट पढ़ा हमने रजिस्टिविटी का। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखना बेटा, मैं कहूँ यूनिट क्या बनेगी इसकी? ठीक है ना, कंडक्टिविटी की यूनिट पहले डिफाइन करना कंडक्टिविटी, तो क्या बोलोगे? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद मैं अगर पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ मेरे को, तो आप क्या बोलोगे? कंडक्टिविटी की यूनिट। अच्छा, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी बेटा? ओम मीटर थी। क्या थी? ओम मीटर थी। किसकी? रजिस्टिविटी। तो इस सिग्मा की क्या बन जाएगी? तो आप क्या बोलोगे? पर ओम पर मीटर। क्लियर है बात? ये हमारे पास क्या आ गई? कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई, पर ओम पर मीटर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ टेंस है और वीटी है, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या बताते हैं? इतना अच्छा इंसुलेटर है, और हमारी कंडक्टिविटी क्या बताती है? इतना अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टिविटी क्या बताती है? उतना अच्छा कंडक्टर है। क्लियर है बात? जब भी हम डिफाइन करते हैं ना किसी को कि इतना अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, इतने पास करता है अपने अंदर से, इतना ज़्यादा चार्ज को मूव करवाता है, तो हम क्या बताते हैं? उसकी कंडक्टिविटी बताते हैं, अच्छे कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट किसका आ गया बेटा? हमने 3 कंसेप्ट पढ़े, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी। क्लियर है? आज एक और टॉपिक कर लेते हैं बेटा हम, और वो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि हमने ओम्स लॉ किया है। ठीक है, क्या किया हमने? ओम्स लॉ। बताना ओम्स लॉ क्या था? तो आप बोले सर V = IR है, V = IR है। क्लियर है बात? ठीक है, ये बेटा हमारी कौन सी फॉर्म है ओम्स लॉ की? तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या था? एक कंडक्टर था। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ हमने क्या लगा दिया? सोर्स लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ कोई भी सेल बैटरी जो भी कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, यहाँ हमने क्या लगा दिया बेटा? एक सोर्स लगा दिया। अब अगर मैं कहूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या बोलोगे? V है। कितना है? V है। करंट कितना पास हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कितना पास होने लग रहा है? I। थ्रू आउट दी सर्किट करंट तो कैसा रहेगा? सेम I रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना इसका? R है। कितना रेजिस्टेंस है? R है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मेरे को बेटा, क्या चीज़? कि अगर मैं आपसे बात करूं इसके अंदर किस चीज़ की बात करने लग रहा हूँ? करंट कितना फ्लो कर रहा है? I फ्लो करने लग रहा है। रेजिस्टेंस कितना? R है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसका? V है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेट होता है? मैक्रोस्कोपिक। इसने ये नहीं बताया कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज हुआ। यहाँ 200 था, यहाँ कितना हो गया? 190, फिर 180, 170, 150, 130, 120। इसने कुछ नहीं बताया। इसने तो सिर्फ क्या बता दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। एक मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर दी। क्लियर है?
आई क्या है, करंट, आई क्या है, करंट है। उसने कुछ नहीं बताया, उसने क्या बोला, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करके डायरेक्ट करंट बता दिया टोटल कितना है। उसने ये नहीं बताया कैसे वेरिएशन हुआ करंट का, ठीक है। और तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि कैसे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। मेरा कहने का मतलब है जो ये फॉर्मेट हमारा है ये सारा का सारा किसके बारे में बताने लग रहा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है। क्लियर है बात, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, वो है मिनिएचर फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है बात, ठीक है। मिनिएचर या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, क्लियर है बात, ठीक है। मिनिएचर का क्या मतलब है बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है किसकी, ओम्स लॉ की, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो अगर मैं आपको कह दूं कि किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आप करंट की वैल्यू निकालो, तो करंट हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, V बाय आर बन गया। क्लियर है बात, क्या आ गया, V बाय में आर बन गया, ठीक है। अब V बाय आर, अब आपको एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है आपको, क्या यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है V बाय में L। क्लियर है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल, V इज इक्वल टू E इंटू एल होता है। ये बात समझ आता है कि पोटेंशियल एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कैसे चेंज होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी है, लेंथ कम तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब पोटेंशियल भी कम, लेंथ ज़्यादा, जितना आगे जाते जाएंगे उतना पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता जाएगा। इट मीन्स हम किसकी बात करें, एक माइक्रोस्कोपिक की। यहाँ V की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, E इंटू एल। तो I किसके बराबर आ गया बेटा हमारे पास, I इज इक्वल टू E इंटू एल के बराबर आ गया। क्लियर है बात, I किसके बराबर आ गया, E इंटू एल के बराबर आ गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ करंट किसके बराबर होता है, करंट I, तो I का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, I किसके बराबर होता है, J इंटू ए के। तो I की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, J इंटू ए। आई तो क्या था, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात थी, और J इंटू ए किसकी आ गई, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात आ गई। क्लियर है। अब बचा हमारा रेजिस्टेंस R जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे तो रो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा हमने, आर ए बाई में एल। क्लियर है। अगर मैं कहूँ R की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रो एल बाई में ए। क्लियर है बात, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये R की जगह क्या आ जाएगा, रो एल बाई में ए आ गया। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो ए से ए क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद एल से एल क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। तो जे किसके बराबर आ गया बेटा हमारे पास, ई बाय में रो, ई बाय में रो के बराबर आ गया। जे इज इक्वल टू ई, 1 बाय रो किसके बराबर होता है, 1 बाय रो, 1 बाय रो किसके बराबर पढ़ा था बेटा हमने, सिग्मा के बराबर। तो किसके बराबर आ गया, इनटू सिग्मा। तो करंट डेंसिटी किसके बराबर आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में कंडक्टिविटी। बेटा ध्यान से सुन लो, एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन पुट किया जाएगा आपसे, क्या क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाएगा। तो आप समझ जाना, चाहे आपसे पूछे माइक्रोस्कोपिक लेवल या मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये है मिनिएचर माइक्रोस्कोपिक लेवल की फॉर्म ये है, ठीक है। चाहे पूछा जाए करंट डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और कंडक्टिविटी का रिलेशन, तो भी ये है। आगे बात समझ, ठीक है। कहाँ से ड्राइव किया बेटा, ध्यान से देखना, हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल का यूज़ किया, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर मैं कहूँ करंट की वैल्यू निकालो तो क्या बोला, V बाई आर। करंट डेंसिटी की फॉर्म में, माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर V, माइक्रोस्कोपिक लेवल की फॉर्म में R, माइक्रोस्कोपिक लेवल की फॉर्म में। ए से बेटा ए जाएगा ऊपर, यहाँ ए यहाँ पहुँचेगा तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, खाली J इज इक्वल टू ई बाय में रो, और 1 बाय रो होता क्या हमारे पास, सिग्मा। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा, ए इंटू में रो के बराबर आ गया। तो ये हमारा होता है मिनिएचर फॉर्म, या क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था बेटा। अब इस पार्ट के अंदर आई थिंक क्या हमारे सेल का टॉपिक रह गया, ठीक है। और सेल को भी हम करेंगे, और सेल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इतना ध्यान रखना बेटा, जितने भी फॉर्मूले किए हैं ना, इनको अच्छे से टैबुलेट कर लेना, अच्छे से, मतलब क्या करोगे, अपनी नोटबुक के अंदर उतार के, और कहते हैं ना क्रैम करना बिल्कुल। कोई डाउट हो तो मेरे पास सेंड कर देना। क्लियर है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय।